दोस्तों, हमारी हैंडराइटिंग ठीक उसी तरह होती है जिस तरह सब्जी के ऊपर डाला हुआ हरा धनिया। अगर आपका आंसर सही भी हो लेकिन हैंडराइटिंग खराब हो तो कॉपी चेक करने वाले का सारा मूड खराब हो जाता है और आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में बहुत अच्छा लिखने के बावजूद आपके नंबर कम आ जाते हों? तो हो सकता है कि ऐसा आपकी गंदी हैंडराइटिंग की वजह से होता हो। एक रिसर्च में पता चला है कि जिन लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनका दिमाग काफ़ी शांत और कूल होता है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का यह वीडियो सिर्फ आप ही के लिए। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हैंडराइटिंग कैसे सही करें और कम से कम समय में इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो करके आप सिर्फ एक हफ्ते में अपनी राइटिंग को सुंदर बना सकते हैं। राइटिंग ठीक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वैल्यूएबल और सीक्रेट तरीकों पर बात करेंगे जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और इन्हें फॉलो करके आप आसानी से अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद भी एक गवर्नमेंट टीचर हूं और हर साल बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी चेक करता हूं, तो हैंडराइटिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारे एग्जामिनर और कॉपी चेक करने वाले टीचर से बात की और कॉपी चेक करने वाले साथी एग्जामिनर से बात करने के बाद और खुद के अनुभव से एक ही निष्कर्ष निकला कि कोई भी एग्जामिनर जब बच्चों की कॉपी चेक करते हैं तो सबसे पहले पेज का जो इंप्रेशन होता है वो सबसे खास होता है। कई टीचर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब वो लोग बच्चों की कॉपी चेक करते हैं और कॉपी में बहुत गंदी हैंडराइटिंग होती है तो उन लोगों के दिमाग में पहला ख्याल यही आता है कि इस स्टूडेंट को कुछ आता जाता नहीं है, ये स्टूडेंट अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स नहीं देते। वहीं अगर स्टूडेंट की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है तो बेनिफिट बच्चों को मिलता है, क्योंकि टीचर अच्छी हैंडराइटिंग वाले बच्चों की कॉपी चेक करते समय छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देता है, इसलिए बच्चों के मार्क्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। तो आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि अच्छी राइटिंग की वजह से बोर्ड एग्जाम में 20% तक मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी है तब तो आप बहुत लकी हैं, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो करके आप 7 दिनों में अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं टिप नंबर 6 से। तो सबसे पहले हमें लिखते टाइम अपने बैठने के तरीके को सुधारना है, क्योंकि अगर हम सही पोजीशन में बैठकर नहीं लिखते हैं तो इससे हमारे राइटिंग पर इफेक्ट पड़ता है और हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। अगर हमारे बैठने का पोजीशन सही है तो हम अच्छी हैंडराइटिंग बना सकते हैं, इसलिए जब भी आप कुछ लिखें तो पूरा कंफर्टेबल होकर ही लिखें। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई बच्चे कॉपी को टेढ़ा करके लिखते हैं, तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने सर को टेढ़ा करके लिखते हैं। ऐसे में उनकी हैंडराइटिंग भी टेढ़ी हो जाती है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो टेबल के ऊपर सिर रखकर लिखते हैं। तो अब आप खुद बताइए कि अगर कोई बंदा टेबल के ऊपर सिर रखकर गर्दन झुकाकर लिखेगा तो उसकी हैंडराइटिंग भला अच्छी कैसे बनेगी भाई? इसलिए आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है और लिखते समय एक सही पोजीशन में बैठना है। और हमारी पोजीशन कुछ इस तरह होनी चाहिए कि जिसमें हम बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस कर सकें। उसके बाद है टिप नंबर 5। हमारी हैंडराइटिंग कैसी होगी ये काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लिखते समय पेन को किस तरीके से पकड़ते हैं। देखिए, जब हम पेन को कसकर पकड़कर लिखते हैं तो इसके 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये कि हमारा हाथ बहुत जल्दी दर्द करने लगता है, और दूसरा ये कि जब हम पेन को टाइट पकड़ते हैं, कसकर पकड़ते हैं और लिखते हैं तो हमारी लिखावट अगले पेज पर दिखने लगती है, जिसकी वजह से हमारी कॉपी बहुत गंदी दिखने लगती है। इसलिए आप जब भी लिखें तो अपने पेन को बहुत कंफर्टेबल तरीके से पकड़ें, हल्के पकड़ें, ताकि इस पेज की राइटिंग अगले पेज पर दिखाई ना दे, आपकी कॉपी साफ और सुंदर बनी रहे। इसके बाद टिप नंबर 4। आपने अक्सर सुना होगा कि जल्दी का काम शैतान का होता है, अर्थात किसी काम को जल्दी में नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह दोस्तों, जब हम स्पीड में लिखते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी दिखाई देती है और पढ़ने वाले को समझ में भी नहीं आता है। इसलिए हमें हमेशा धीरे धीरे लिखना चाहिए ताकि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी दिखे और दूसरों को समझ में भी आए। और एक बार जब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी बनने लगे, अच्छा लिखने लगे आप, तो फिर अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद टिप नंबर 3। तो उससे पहले आप एक सवाल का जवाब दें कि अगर किसी कमरे के अंदर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं जो इधर उधर बिखरी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर बगल के कमरे में बहुत सारी किताबें हैं जो बिल्कुल लाइन से सजा कर रखी हुई हैं। अब आप खुद बताइए कि दोनों में से कौन सा कमरा देखने में अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स, जिस कमरे में किताबों को अच्छी तरह से सजा कर रखा गया है वह कमरा देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा।
इसी तरह हमारी राइटिंग में भी होता है। लिखते समय शब्दों के बीच एक जैसे गैप नहीं रखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग देखने में अच्छी नहीं लगेगी। शब्दों के बीच में गैप जरूर देना है और कोशिश करनी है कि सभी शब्दों के बीच में एक समान गैप हो। ये गैप ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। साथ ही शब्दों का साइज भी एक समान रखना है। हमें कोशिश करें कि कोई शब्द छोटा तो कोई शब्द बड़ा ना हो, यानी एक साइज के सारे शब्द रहें। इससे हमारी राइटिंग, हमारी हैंडराइटिंग साफ और सुंदर दिखाई देगी। अब उसके बाद है टिप नंबर 2। तो आपने ये कहावत तो सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। हमारा ये 5वां टिप भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही हम किसी चीज़ को परफेक्ट कर सकते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा कि जब आप काफ़ी दिनों तक कुछ भी नहीं लिखते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है और आपको लिखने में दिक्कत होती है। इसलिए रोज़ कुछ ना कुछ लिखते रहें। रोज रोज घिसने से तो कुएं में लगी हुई रस्सी भी एक पत्थर में गड्ढा कर देती है। तो फिर हम अगर रोजाना अभ्यास करें तो क्या नहीं हो सकता। जब मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था तो मेरे साथ भी यही दिक्कत होती थी। इसलिए पेपर शुरू होने से कुछ दिन पहले से ही मैं लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर देता था और पेपर का समय नजदीक आते आते मेरा हाथ बिल्कुल अभ्यस्त हो जाता था, सेट हो जाता था और मैं बोर्ड एग्जाम के पेपर को बहुत अच्छा लिख पाता था। आप लोग भी इस फॉर्मूला को ट्राई कर सकते हैं। अब इसके बाद टिप नंबर 1। दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि अगर बंदूक अच्छी होगी तो फायर भी अच्छा होगा और अगर बंदूक अच्छी नहीं होगी तो फायरिंग भी अच्छी नहीं होगी। और एक स्टूडेंट के लिए ये जो एग्ज़ाम होता है जंग का मैदान होता है। इसमें अगर आप अच्छा बंदूक लेकर नहीं जाएंगे तो फिर आप इस जंग में हार जाएंगे, आपका हारना निश्चित है। और इस स्टूडेंट के लिए उसका बंदूक क्या है, तो उसका पेन। तो हैंडराइटिंग के साथ भी यही होता है। अगर हमारा पेन अच्छी क्वालिटी और ब्रांडेड कंपनी का होगा तो हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर हम कोई सस्ता या घटिया पेन यूज करेंगे तो फिर हैंडराइटिंग खराब होना तय है। इसलिए लिखते समय और खास करके बोर्ड एग्जाम का पेपर लिखते समय हमेशा अच्छी क्वालिटी का पेन यूज करना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग लोगों की पसंद अलग अलग होती है। जैसे कुछ लोगों को मोटे पेन से लिखना पसंद है तो किसी को पतले पेन से लिखना पसंद है। इसलिए आप जिस तरह के पेन से लिखने में कंफर्टेबल हैं, हमेशा उसी पेन का यूज करें और फिर देखिए क्या गजब की राइटिंग आती है। तो शुरू कीजिए पॉइंट नंबर 1 से और कमेंट में हमें भी बताइए कि इन टिप्स को फॉलो करके आपकी राइटिंग पर क्या इफेक्ट पड़ा।